हेलो बच्चों, एपेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं रजनी शर्मा, हिंदी की एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम आपका जो न्यू पैटर्न आया है क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार का पैटर्न आया है। ठीक है, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, तो आप देख लीजिए कि आपका पैटर्न किस प्रकार आया है, अंक भार क्या है, किस प्रकार आपको उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा पेपर पैटर्न? देखिए हमारे सामने कुछ निर्देश है, सामान्य निर्देश, इंस्ट्रक्शंस है। उन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है, देखना है, समझना है कि किस प्रकार हमें एग्जाम में क्या क्या बातें याद रखनी है। तो देख लेते हैं अपने सामान्य निर्देश। क्या है सामान्य निर्देश? देखिए कि बच्चों, आपको सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो देखिए क्या है कि जो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नामांकन। ठीक है, नामांकन यानी कि आपका जो रोल नंबर है वो आपको लिखना है, और जो भी आपको डिटेल्स आपकी उत्तर पुस्तिका में दी गई हैं, उन उत्तर पुस्तिका को आपको पढ़ना है और डिटेल को भरना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। जैसे कि आप कई बच्चे अपना नाम लिख देते हैं, तो नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो अपना नामांकन कर दीजिए, उसमें अपना रोल नंबर डाल दीजिए। और उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट, देखिए बच्चों कि सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं। ये तो ऑब्वियसली दिखती हुई बात है कि सारे क्वेश्चन करने क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। अब हमारा देखिए थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? देखिए थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। ठीक है, जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं आपके सामने, उनका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि जब हम पेपर सोल्व कर रहे होते हैं, उत्तर लिख रहे होते हैं, तो अचानक ही हमें दूसरी बातें ध्यान आ जाती हैं कि उस क्वेश्चन में इस प्रकार का आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, कई बच्चों की आदत है कि वो क्वेश्चन पेपर पर ही उसका आंसर लिख देते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये तरीका गलत है। ठीक है, आपको केवल आंसर अपने कहाँ लिखने हैं, उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, और उसके अलावा प्रश्न पत्र पर आपको अपने आंसर नहीं लिखने हैं, उत्तर नहीं लिखने हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई बात ध्यान आती है तो आपको क्या करना है कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसका जो लास्ट वाला पेपर है उस पर लिख दीजिए कि रफ कार्य। ठीक है, तो रफ कार्य, वहां पर आपको कोई भी आंसर पता चल रहा है, ध्यान आ रहा है, तो आपको वो आंसर लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या है, सभी प्रश्न क्या है, उत्तर पुस्तिका में करने अनिवार्य है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा बच्चों, कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। जिन प्रश्नों में क्या है बच्चों, आंतरिक खंड है, क्या है कि आंतरिक खंड से तात्पर्य क्या है यहाँ पे, कि जो अंदर पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 10 मान लीजिए, अगर वो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि अपठित पद्यांश आपका दिया हुआ है, तो अपठित पद्यांश में आपके मान लीजिए 5 क्वेश्चन आए हैं, तो आपको क्या करना है, उन 5 क्वेश्चन को करना है। और क्या है इसके अलावा जो भी पार्ट्स दे रखे हैं, पार्ट ए है, जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, तो जो भी आपको दे रखा है सेक्शन, उस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आपको करने हैं, एक साथ करने हैं। ऐसे नहीं है कि पार्ट या आप कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट में करते करते आपने 5 क्वेश्चन करे हैं और उसके फिर वहां 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए और पार्ट बे के क्वेश्चन आप करने लगे हैं। इस प्रकार नहीं करना है बच्चों। जैसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही आपको लिखने हैं। अब आगे देखिए क्या है, हमारा 5वां पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन का उत्तर आप लिख रहे हैं, तो क्या करना है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न की संख्या डाल देनी है कि कौन सा प्रश्न आप कर रहे हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है बच्चों कि आपको ना पहला क्वेश्चन पहले ही करना है ना, ये कोई क्वेश्चन ये कंपलसरी नहीं है। आप तीसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको ढंग से आता है वो क्वेश्चन आप उसका आंसर आप पहले कर सकते हैं। तो क्या है, लेकिन हम आंसर जब लिखते हैं तो आंसर लिखते समय हमें उसका क्या है, क्रमांक, क्वेश्चन का क्रमांक अवश्य डालना है। ठीक है, क्वेश्चन का क्रमांक कि हम 4th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और हमें उसी का आंसर लिखना है, ये क्रमांक आपको जरूर डाल देना है। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार तो आपका क्या है, ये सामान्य निर्देश है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारा पैटर्न कैसा है। देखिए
अंक भार देखते हैं। अब हम अंक भार कैसा है, देखिए क्या है, कैसे डिवाइड किया गया है अंकों को। हमारे देखिए खंड दे रखे हैं। अब इस बार जो आपका पेपर पैटर्न आएगा उसमें खंड डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए कितने खंडों में डिवाइड किया गया है आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपका 5 खंडों में डिवाइड किया गया है। 5 भाग दिए गए हैं, अ, खंड ब, खंड से, खंड द और खंड य। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्नों की संख्या देख लीजिए कि खंड अ में कितने प्रश्न आएंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए कि खंड अ में टोटल क्वेश्चन नंबर आएंगे 20। ठीक है, टोटल क्वेश्चन यानी कि कुल प्रश्न जो संख्या है वो आएगी आपकी 20। अब देखिए बच्चों, जो पहला जो प्रश्न है आपका, पहले प्रश्न में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले से लेकर के 10वें प्रश्न तक आपके जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे, वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। यानी कि आपका एक प्रश्न आएगा और उसमें 4 विकल्प दिए गए होंगे, तो आपको उनमें से एक जो राइट है, जो सही है, उस पर टिक करना है। और टिक करने के बाद में अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो 1 से 10 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, फिर 2 से लेकर के 11 तक जो क्वेश्चन है आपके वो क्या है, जिसमें 2 से लेकर के 8 क्वेश्चन तो आपके कैसे आएंगे बच्चों, एक पंक्ति के या एक शब्द के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या है, एक पंक्ति में या फिर एक शब्द में उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, और 9, 10 और 11 जो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये कैसे आएंगे बच्चों, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। ठीक है, वो क्वेश्चन आएंगे और आपका इनको आंसर लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। अब जो 20 क्वेश्चन ये आएंगे बच्चों, ये कितने नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और टोटल क्वेश्चन का अंक भार कितना रहेगा, कुल अंक भार रहेगा हमारा 20 नंबर का। ठीक है, अब आ जाइए आप खंड ब में। ठीक है, तो खंड ब में क्या है, 12 से लेकर 19 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और क्या है, ये जो 12 से लेकर के क्वेश्चन 19 तक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 8। जो कुल प्रश्न है वो आपके 8 होंगे। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा बच्चों, 2 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार हमारे क्या है, 8 क्वेश्चन यदि 2 नंबर के होंगे तो टोटल हमारा कितने नंबर का बैठेगा, 16 नंबर का हमारा यहाँ पर अंक भार बैठेगा। अब आ जाइए अब खंड स पर। खंड स पर देखिए बच्चों, 20 से लेकर के 23। ठीक है, टोटल क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इस प्रकार 4 जो प्रश्न है वो 4 नंबर के पूछे जाएंगे, 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो टोटल कुल अंक भार हमारा कितना होगा, 16 होगा। आगे बात बच्चों समझ में आपके। अब आगे देखिए आपका आ गया है खंड द। खंड द में देखिए बच्चों आपसे 24 और 25, ठीक है, 24 और 25 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्या है, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार कितने नंबर का हो गया हमारा, टोटल कुल अंक भार कितना हो गया, 10 नंबर का हो गया। ठीक है बच्चों, और क्या है हमारा खंड यह है। खंड यह में हमसे 26 से लेकर 28 तक टोटल क्वेश्चन नंबर 3 पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक है, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 6 नंबर का होगा। तो हमारा कितना कुल अंक भार हो गया, कुल अंक भार हमारा 18 नंबर का हो गया। इस प्रकार बच्चों 80 नंबर का आपका ये पेपर हो गया, पूर्णांक 80 नंबर का है। ठीक है, पूर्णांक 80 है इसके। अब देखिए आप जो सेक्शन स है, द है और ये है, ये तीनों खंड में आपसे ऑप्शन यानी कि अथवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले 2 खंड अ में और ब में ऑप्शन नहीं आएंगे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य है। और क्या है, खंड स में, खंड द में और खंड य में, ये जो तीनों खंड है इसमें आपके अथवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना पैटर्न देख लेते हैं बच्चों कि क्या है हमारा पैटर्न, कैसा है हमारा पैटर्न, इस बार कैसा पैटर्न बना है। देखिए पूर्णांक 80, समय है हमारा 3 घंटे 15 मिनट का।
ठीक है, देखिए क्या है कि हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है, क्या है उसमें क्या पूछ रहे हैं कि निम्नांकित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, और प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है, 1 है। ठीक है, तो बच्चों जो आपका खंड ए है, खंड ए में जो पहला प्रश्न है वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आपको विकल्प का चयन करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं कि मृगनयनी है ना, इस शब्द में कौन सा समास है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे कि जैसे कि द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। अब आपको जो इसका उत्तर पता है तो वही उत्तर आपको लिखना है। जैसे कि इसमें क्या है, कर्मधारय समास है। तो अब आप देखिए बच्चों कि आपको उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है, कि आपको लिखना है कि ना प्रश्न 0। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, अब प्रश्न का भी पहला पूछा गया है तो हमें क्या लिखना है, ठीक है, 1 लिखना है। अब हम क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, अब हमें सीधे क्या है इसका उत्तर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम व, ठीक है, व लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे कि कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। इस प्रकार बच्चों आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद 2 है। ठीक है, फिर देखिए 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th, 6th नंबर, फिर 7, फिर 8 नंबर, 9 और 10। इस प्रकार बच्चों आपके सामने बहुविकल्पीय वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे और आपको ये प्रश्न करने हैं। अब मैंने आपको बताया था कि 10 प्रश्न के बाद में आपके एक पंक्ति वाले प्रश्न आएंगे, एक शब्द वाले या एक पंक्ति वाले प्रश्न आएंगे। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम क्या लिखा है हमारे सामने कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। ठीक है, तो हमें इनके उत्तर क्या है, एक पंक्ति में या एक शब्द में देने हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न क्रमांक आ गया यहाँ पे 2 से लेकर के 8 तक, सभी प्रश्नों के अंक बार कितना है, 1 है। तो प्रत्येक प्रश्न हमारे कितने नंबर का हुआ बच्चों, 1 नंबर का हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए क्या कह रहे हैं कि जो पहला प्रश्न है कि सूरदास के एक प्रमाणिक काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। तो जो हमारे सामने काव्य ग्रंथ है जो हमें याद है, हमें उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मण के व्यंग वचनों से किनकी क्रोधाग्नि बढ़ रही थी। ठीक है, तो हमें किसकी क्रोधाग्नि बढ़ रही थी ये बताना है कि परशुराम जी की क्रोधाग्नि बढ़ रही थी। ठीक है, तो हमें इसको तरीके से लिखना है, ऐसे नहीं है कि एक शब्द में बोला है तो हम एक शब्द में लिख करके छोड़ दें। राइट तो वो होगा, वो आंसर उसका राइट तो होगा, लेकिन हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि जैसे कि लक्ष्मण के व्यंग वचनों से परशुराम जी की क्रोधाग्नि बढ़ रही थी। आ रही ना बात समझ में, है ना। और इसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। इस प्रकार बच्चों ये जो 8 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक, इन सभी का कितना अंक भार है, 1 अंक भार है। ठीक है, 1 नंबर की ये आएंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, अब हमारे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि दिए गए जो प्रश्न है वो उन प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, अब क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन जो नंबर 11 है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि मृदुल वसंत जीवन के पड़ाव का प्रतीक है। ठीक है, तो कौन से पड़ाव का प्रतीक है, हमें इसके बारे में लिखना। तो ये तीनों क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए बच्चों, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का हो गया। अब आगे देखिए कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, यहाँ बच्चों आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 8 जो प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। टोटल अंक भार हमारा 16 नंबर का हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है ना 12 है कि अभी ना होगा मेरा अंत कविता का केंद्रीय भाव आपको लिखने हैं। इस प्रकार 12 क्वेश्चन नंबर 12
13, 14, 15 और 16, ठीक है। जो ये है ना 16 ये जो क्वेश्चन है ये प्रत्येक ये है ना कितने हुए, 5 ये हो गए, 17, 18 और 19, ये जो 17, 18 और 19 नंबर हैं, ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन हैं, वो अति लघुतरात्मक प्रश्न है और आपको इनके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए बच्चों क्या है आपके सामने, निम्नलिखित खंड अब हमारा से आ गया, ठीक है, खंड हमारा से आ गया। तो अब क्या करना है, प्रश्न संख्या हमारी 20 आ गई, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हमारी 20 आ गई। खंड से में क्या है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। खंड से हमारा आ गया है, तो खंड से में क्या है कि हमें जो अपठित पद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके उनके जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। हमारे सामने एक पद्यांश आ जाएगा और इस पद्यांश को लिख करके हमें क्या है, हमारे सामने 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये प्रश्न कितने नंबर के होंगे, ये प्रश्न 4 नंबर के होंगे, ठीक है। इसका शीर्षक लिखना है जो 1 नंबर का होगा, अर्थ बताना है वो 1 नंबर का होगा और उपयुक्त काव्यांश की मूल संवेदना लिखनी है वो 2 नंबर का होगा। इसलिए ऐसे हमारे बच्चों टोटल ये 4 नंबर का ये प्रश्न हो गया अपठित पद्यांश, ठीक है। ये हमारा खंड से है। अथवा, अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि खंड से, द और यह तीनों में क्या है, विकल्प पूछे जाएंगे। तो अब क्या है, अथवा में एक और अपठित पद्यांश पूछ लिया है, ठीक है। अब इसको पढ़ना है आपको और सोच समझ करके आपको क्या लिखने हैं, आंसर लिखने हैं, ठीक है। आपको आंसर लिखने हैं, आपके सामने आ गया है, पद्यांश आ गया है, इसके 3 क्वेश्चन आ गए हैं और आपको इसके उत्तर लिखने हैं। अब आगे देखिए क्या है कि निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आपसे लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न संख्या 21, 22, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 21 देखिए बच्चों आपको कि लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं लिखनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो गया 21। अब इस प्रश्न को अथवा में पूछा जाएगा कि भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर गोपियों के कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का वर्णन कीजिए। तो हमारा क्या है, अथवा में आएगा क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे वो अथवा में आएंगे। हमें इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है। तो आपको क्या है, इन दोनों प्रश्नों में से एक ही है ना, एक का ही उत्तर लिखना है। इसी प्रकार देख लीजिए अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न भी क्या है, अथवा में आएगा। तो आपको क्या है, इनमें से भी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। प्रत्येक जो प्रश्न है वो कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 23, ठीक है। अब 23 में आपसे क्या पूछेंगे, साहित्यकारों का जीवन एवं कृतित्व परिचय दीजिए, ठीक है। जीवन परिचय पूछेंगे और कृतित्व, उनकी जो रचनाएं हैं जो भी है ना, आपको उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो अब क्या है, जयशंकर प्रसाद अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक तो गद्य में से पूछेंगे बच्चों, एक पद्य में से पूछेंगे, ठीक है। तो अथवा में आएगा आपका ये भी आपके कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। अब खंड द पर आ जाइए बच्चों आप, ठीक है। खंड द में प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 24 है आपका। तो क्या है कि उपयुक्त प्रदर्शित यातायात चिन्हों को का सांकेतिक अर्थ बताते हुए इनका विश्लेषण, ये हमारे सामने विश्लेषण भी कीजिए। ये जो चिन्ह दे रखे हैं बच्चों आपको, इनका अर्थ बताना है कि क्या अर्थ रखते हैं ये, ठीक है, क्या महत्व है इनका, है तो इनका अर्थ बताते हुए इनका विश्लेषण भी करना है कि ये किस काम आते हैं, है ना। सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न है ये। तो ये प्रश्न क्या है आपका, ये प्रश्न आपका 5 नंबर का है। और ये भी प्रश्न आपका क्या है, अथवा में आएगा। क्या है कि यातायात साधनों के संचालन, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है ये अथवा में आएगा। तो इन दोनों में से भी आपको क्या करना है बच्चों, एक प्रश्न करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, आपका पत्र आएंगे, ठीक है। 5 नंबर का आपका पत्र आएगा। तो आपको क्या करना है कि जो पत्र आएंगे आपके, ये भी क्या है, अथवा में आएंगे। तो इन दोनों पत्रों में से एक पत्र आपको करना है। ये भी कितने नंबर का हो गया, ये हमारे 5 नंबर का हो गया है, ठीक है। इसका जो है ना 5 नंबर का ये प्रश्न है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अब हमारा अंतिम जो खंड है बच्चों, वो खंड है यह, ठीक है। अब देखिए यह खंड में क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए, ठीक है। तो हमारे सामने क्या है, निबंध है। तो हमें क्या करना है, निबंध करना है, ठीक है। अब हमारे सामने है ना जो निबंध है वो क्या है, अथवा में है।
ठीक है। तो यहाँ पे 2 अथवा में है, यानी कि हमारे सामने 3 निबंध दे रखे हैं और आपको क्या है, आपको उनमें से एक निबंध करना है। ठीक है, ऑप्शन में है, अथवा में है। ठीक है, पहला निबंध है आपका भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण। आपको या तो ये करना है, ठीक है, अगर आपको आता है तो ये करिए, नहीं आता है तो यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ये वाला निबंध कर लीजिए। ठीक है, अब इनके पॉइंट दे रखे होते हैं बच्चों, तो आपको इनको पॉइंट को ध्यान में रख करके ये निबंध लिखना है। ठीक है, अब ये क्या है, पहला ऑप्शन आ गया आपका, है ना। तो अब ये आपने कर दिया। अब इसके बाद में एक और ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, क्या है कि देखिए कि ना, कि इंटरनेट के बारे में लिखना है आपको। वरदान है या अभिशाप, ये भी अथवा में है, या तो आप ये करिए। और इसके अलावा क्या है, एक और अथवा में है। ठीक है, 4 निबंध है आपके सामने और चारों में से क्या करना है, एक निबंध करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो अब पद्यांश दिया गया होगा बच्चों। अब क्या है, ये पद्यांश भी क्या होगा, अथवा में होगा ना। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। 2+4 लिखा हुआ है। सप्रसंग यानी कि जो प्रसंग और संदर्भ है वो 2 नंबर का होगा और व्याख्या हमारी 4 नंबर की होगी। तो टोटल हमारा 6 नंबर की व्याख्या है। तो आपको ये व्याख्या क्या है बच्चों, अथवा में दे रखी है। ठीक है, और फिर हमारे सामने दूसरी व्याख्या आ जाएगी। अब इस दूसरी व्याख्या को भी हम कर सकते हैं, जो पद्यांश हमारे सामने दे रखा है। ठीक है, उन पद्यांश में से हमको एक पद्यांश, यानी कि हमारे सामने 3 पद्यांश दे रखे हैं बच्चों, तो 3 पद्यांश में से हमको क्या है, एक पद्यांश करना है। ये तीसरा पद्यांश है आपका। इन 3 पद्यांश में से आपको एक पद्यांश करना है। ठीक है, अब आ जाइए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब हमारे सामने है गद्यांश। ठीक है, अब गद्यांश करना है, सप्रसंग गद्यांश करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो हमारे सामने पहला गद्यांश होगा, ये भी 2+4 यानी कि टोटल 6 नंबर का। तो 2 नंबर का तो क्या है बच्चों, आपका संदर्भ है, प्रसंग है, और 4 नंबर की व्याख्या है। ये भी हमारे सामने अथवा में है। या तो आपको पहली करनी है, या दूसरी करनी है, तीसरी करनी है। आपको जो व्याख्या आ रही है, ठीक है, जो गद्यांश आपको आता है वो आपको करना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका जो ये पेपर पैटर्न है ये मैंने समझा दिया है। इसको ध्यान में रखिएगा, ढंग से एग्जाम अच्छा जाए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।